नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि चाइना ने समुद्र में उतार दिया पहला सुपर कैरियर युद्धपोत फूजियान। क्या ये भारतीय विक्रांत के आगे टिक पाएगा? तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। चीन ने उतारा फ्यूजियान। चीन ने अपना फूजियान अब पानी में उतार दिया है। समुद्र में इसकी टेस्टिंग हो रही है कि आखिर ये कितना बलशाली और कितना ताकतवर है। शंघाई के समुद्री सुरक्षा प्रशासन के अनुसार इसका मूल्यांकन जियांगन शिपयार्ड से लगभग 130 किलोमीटर दूर पूर्व चीन सागर में होने की उम्मीद है, जहां वाहक 6 साल से अधिक समय से निर्माणाधीन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट्स से लैस चीन का पहला सुपर कैरियर माना जाने वाला यह युद्धपोत चांगसेंग द्वीप पर जियांगतान में अपनी बर्थ से रवाना हुआ था। इस चीनी युद्धपोत को अमेरिकी नौसेना के गेराल्ड आर फोर्ड के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में सैन्य विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा गया है कि परीक्षणों में कम से कम 1 साल और लगेगा। पहले चरण में बिजली, नेविगेशन और संचार प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चीन के इस कदम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या फूजियान दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्धपोतों में से एक है? दुनिया के महासागरों पर फूजियान के आगमन का नौसैनिक शक्ति संतुलन के लिए क्या मतलब है? इसकी तुलना भारत के विमान वाहक पोत से कैसे की जाती है? फूजियान के बारे में जानें। फूजियान का नाम ताइवान के सामने चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित फूजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है। यह तीसरा वाहक लियाओनिंग और शेडोंग प्रांतों के नाम पर चीन की पुरानी परंपरा का पालन करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फूजियान के नाम पर तीसरे विमान वाहक पोत का नामकरण रणनीतिक है और इसे ताइवान के स्वशासित द्वीप के लिए एक सीधा संदेश और चीन की ब्लू वाटर नेवल क्षमताओं के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की योजना 2035 तक कुल 6 वाहक बनाने की है, जो इसे अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्लू वाटर नेवी बना देगी। फूजियान चीन का सबसे उन्नत विमान वाहक पोत है और इसे चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। फूजियान को चीन का सुपर कैरियर कहा जाता है, जो पिछले 2 की तुलना में अधिक उन्नत है। यह लगभग 1035 फीट लंबा है और लगभग 80,000 टन भार को विस्थापित करता है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वदेशी होना है। विक्रांत के 70% से भी ज्यादा मटेरियल और इक्विपमेंट भारत में ही बनाए गए हैं। इसी के साथ भारत तो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। कैरियर के डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक का सारा सामान कोची के शिपयार्ड में किया गया है। इसका पूरा जिम्मा डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के पास है। साथ ही कैरियर का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। इस वजह से इसकी कुल लागत का 80 से 85% हिस्सा भारतीय मार्केट में ही खर्च हुआ है। कौन कितना बड़ा? विक्रांत 262 मीटर लंबा, फूजियान 320 मीटर लंबा, विक्रांत 62 मीटर चौड़ा, फूजियान 72 मीटर चौड़ा। कितना भार लेकर चलने में सक्षम? विक्रांत का फुल डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है, जबकि फूजियान के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 80 से 82,000 टन के आसपास भार ले जाने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत में लगभग 160 अधिकारी और 1400 नाविक हैं और यह 4 गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है, जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करने और इसे 28 समुद्री मील की शीर्ष गति तक पहुंचाने में सक्षम है। यह लगभग 30 जेट और हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और आईएनएस विक्रमादित्य की तरह यह स्की जंप रैंप के साथ स्टोबार प्रणाली का उपयोग करता है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत का शुरुआती एयर विंग मिग 29 के से बने होने की उम्मीद है, जो रूसी निर्मित मिग 29 का वाहक संस्करण है। दूसरी ओर फूजियान एयर विंग में J-35 और अधिक शामिल होंगे। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार आईएनएस विक्रांत प्रभावशाली है, फिर भी यह चीन के फूजियान के डिजाइन से एक जनरेशन पीछे है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।